मौलाना साहब, जो ये निधि शर्मा थी, जो लड़की इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन किया करती थी, कि काफ़ी दिन से अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है अचानक से उससे गायब हो जाती है। अब लोग ये बहुत बड़ी संख्या में एक अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके घर पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जाकर जबरन उनको फोर्स किया और उसके बाद उन्होंने अपना चैनल एक तरह से प्राइवेट कर लिया। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनके घर वालों का प्रेशर आने की वजह से उन्होंने ऐसा किया। आखिर इसमें असली हकीकत है क्या? कुछ बताओगे आप हमें इसके बारे में? जी, पिछले एक महीने से निधि शर्मा नाम की जो यूट्यूबर हैं, खासकर इस्लामिक वीडियोज पर वो रिएक्शन करती थी। जी जी। और एक महीना के करीब जो टाइम है अप्रोक्सीमेटली गुजर गया कि उनका जो चैनल है वो भी बंद है। जी। हालांकि चैनल उनका यूट्यूब पर मौजूद है जी। और उस पर कोई भी वीडियो शो नहीं हो रही है। जी। बाकी जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन पे भी सब पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है इस वक्त। उन्होंने जो अपना इंस्टाग्राम है वो भी उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। इसके अलावा फेसबुक भी, चाहे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं सभी बंद कर दिए। सभी बंद कर दिए हैं। जी। तो उसके बाद उनके ऊपर ढेर सारी वीडियोज बन गई हैं। जी। उसका बड़ा कारण तो ये है कि जो निधि शर्मा नाम की यूट्यूबर थी, जी। कि एक नॉन मुस्लिम रहते हुए वो इस्लाम के ताल्लुक से उनके दिल में एक रिस्पेक्ट थी, सम्मान था। जी। और वो उनके यूट्यूब चैनल से झलकता था कि वो सिर्फ इस्लामिक वीडियोज पर ही रिएक्शन करती थी। जी जी। और बड़ी चीज ये है कि 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स उनके यूट्यूब चैनल पर थे। जी। तो एक बड़ा नंबर होता है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होना, और नॉर्मली व्यूज भी उनके बहुत अच्छे आते थे। जी। तो अब एक महीने से अचानक उनके चैनल पर किसी भी वीडियोज का ना आना कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। जी। क्योंकि इस वक्त हमारे देश में जो माहौल है, अगर कोई इस्लाम की हिमायत करता है जी। और इस्लाम को प्रमोट और प्रचार करता है जी। तो उस पर भी इस तरह की जो परेशानी और मुश्किलात आ सकती हैं। उसके चैनल पर भी यानी हमला हो सकता है, यानी उनको हैक किया जा सकता है। जी। तो इस तरह की बातें हो रही है। जी। तो इस बारे में हमको जो बुनियादी चीज है वो जान लेनी चाहिए जी। कि अगर यूट्यूब की तरफ से कोई गाइडलाइन का वायलेशन किया होता, निधि शर्मा का जो चैनल है केलाया रिएक्ट्स, जी। तो जो आमतौर से यूट्यूब है कभी भी जो वीडियोज है जी। वो यानी खत्म नहीं होती है, वो तो बाकी रहती हैं। जी। अगर आप किसी भी इसकी पॉलिसी का वायलेशन करोगे तो जो वीडियोज है वो बाकी रहती है। उस पर अगर कोई स्ट्राइक आती है। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कि उन्होंने जो वीडियोस होती थी वो उसमें जो इस्लाम के प्रति काफ़ी उनके दिल में एक रिस्पेक्ट थी, तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हो। जी, जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया हो, जी। ये बात खारिज हो जाती है जब एक यूट्यूबर है, अगर आप उनका चैनल निकालोगे, नकाबपोश, उस पर 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने शुरुआत में 3 हफ्ते पहले निधि शर्मा पर एक वीडियो बनाई थी। जी। तो उसके बाद निधि शर्मा की तरफ से ही वो स्ट्राइक आती है, उनकी जो वीडियो है वो रिमूव करा दी जाती है। जी। लेकिन उसमें जो एक नाम होता है, जो ईमेल का जो उसमें एड्रेस आता है वो मनु शर्मा। जी। तो निधि शर्मा का यूट्यूब पर एक और चैनल है जो निधि शर्मा के नाम से है, उस पर 65,000 सब्सक्राइबर्स हैं। जी। और उसमें एक वीडियो निधि शर्मा ने अपने भाई के साथ बनाई है जो मनु शर्मा है। तो इससे इस बात की यानी तस्दीक हो जाती है कि मनु शर्मा उसका भाई है। जी। और मनु शर्मा का जो नकाबपोश गर्ल ने जो वीडियो बनाई थी उस पर जो रिप्लाई आया था, जी, तो उससे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मैटर में मनु शर्मा इन्वॉल्व हैं। जी। और उन्होंने अपनी बहन पर कोई दबाव बनाया है। शायद इस वजह से भी उन्होंने अपनी जो वीडियो जो प्राइवेट कर दी है। जी। जहाँ तक इस्लाम कबूल करने की बात है, जी, क्योंकि अगर ये होता तो वो इसको भी यानी बयान कर देती। जब वो इस्लाम के ताल्लुक से इतनी सारी वीडियोज बना चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया पर इस चीज का जिक्र कर देती। जी। तो अब यही कहा जा सकता है कि शायद उनके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट किया गया हो। जी। या फिर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का जो मामला है, इजराइल फिलिस्तीन का, इस पर उन्होंने कुछ वीडियोज बनाई थी। जी। तो इसलिए यूट्यूब ने उनका चैनल सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं जिनको मालूम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन पर कुछ स्ट्राइक दे सकता था, कोई उनको वायलेंस भेजता था, लेकिन जो वीडियोज़ हैं उनको थोड़ी ना प्राइवेट कर सकता था वो यूट्यूब से। तो इस बात में तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये बात जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपील कर रही है, क्योंकि देश का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं
अगर आप इस्लाम पर और मुसलमानों के हक में बात करोगे जी तो, और वो एज ए नॉन मुस्लिम कर रही है जी, और समझ सकते हो कि नॉन मुस्लिम उसकी पूरी फैमिली है, उसके रिलेटिव्स हैं, जी तो कहीं ना कहीं इस कारण भी उनके ऊपर एक दबाव बना हो और ऐसे हालात पैदा हो गए हों। और देश में कई ऐसे हिंदूवादी संगठन भी है जी और जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो जी। कहीं ना कहीं उनका भी इसमें कोई रोल हो सकता है। जो निधि जी। शर्मा आज सोशल मीडिया से गायब हो गई है। जी। बहरहाल हम किसी भी बात को पूरे यकीन के साथ तब तक नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक निधि शर्मा की तरफ से खुद कोई रिप्लाई नहीं आ जाता, जी तब तक जो तमाम बातें हैं ये सिर्फ एक कियास है और एक अंदाजा है, और सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल हो रही है जी। उसी को बयान करने की कोशिश की गई है।